हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का फुल कोर्स प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। एक्चुअली कंट्रोल पैनल की सेटिंग जो होती है ना, एक सेंट्रल सेटिंग होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमारे कंप्यूटर की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जितनी भी कंट्रोलिंग होती है ना, जितनी भी कंट्रोलिंग हमारे पर्टिकुलर सिस्टम की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की या यूजर्स की या जो भी है डिस्प्ले की, सब कुछ कंट्रोल पैनल में ही है। कंट्रोल पैनल के बारे में पूरा हम देखेंगे एक एक करके, सारे जो इसके कंपोनेंट है कंट्रोल पैनल के एक एक करके हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो इसको जरूर देखना है आपको और समझना है। इससे रिलेटेड इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपसे, तो इस लेक्चर को जरूर देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपसे सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें यार। आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। जिस लेवल के हम कंटेंट देते हैं उस लेवल का सपोर्ट शायद नहीं मिलता है। मैं डायरेक्ट आपको ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो हमें एक्सपेक्टेशन है ना उस लेवल से नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। सपोर्ट करिए, तभी हम इस लेवल का और इससे बेस्ट लेवल का काम हम कर पाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आने वाले टाइम में Q&A, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू मॉक टेस्ट, सब कुछ हम कराएंगे इसमें आपको, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। देखो, लाइव ट्रेनिंग आप अटेंड करो, ज्वाइन करो या मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप। आपको अपडेट मिलता है, उससे अपडेट मिलता रहेगा किस किस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, वो ऑनलाइन इस पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। चलो शुरू करते हैं अपने क्लास को। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि कंट्रोल पैनल हमारे कंप्यूटर के अंदर की जितनी सॉफ्टवेयर है और जितनी मैनेजमेंट है उनकी कंट्रोलिंग करता है। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। हमें कई सारे फीचर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो उसमें से एक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो है यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट है। ओके, कंट्रोल पैनल में पहले चल के मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे फीचर्स हैं कंट्रोल पैनल की। 3 या 4 पार्ट में मैं सेशन को कराऊंगा आपको। सारी चीज़ें आपको जो जो इम्पोर्टेंट है सभी चीज़ के बारे में बताऊंगा, सभी फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट मेनू में जाकर और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल के ये सभी टूल्स और फीचर्स आ जाएंगे। या तो रन में जाकर विंडो R प्रेस करिए और टाइप करिए कंट्रोल को क्लिक करेंगे तब भी ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और जब आता पहली बार आप क्लिक किसी कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो ये ऐसा नहीं रहता, ऐसे करके आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स पे क्लिक कर दीजिए तो ये अलग अलग ऐसे बिखर के आ जाएगा, राइट। अब ये सभी फीचर्स आपको दिखेंगे यहाँ से। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें से मैं एक फीचर्स की बात करता हूँ जिसको हम कहते हैं यूज़र अकाउंट। यहाँ पे देखिए, यूज़र अकाउंट का काम क्या होता है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो क्या होता है, स्टार्ट में देखिए एडमिन है। यहाँ पे एडमिन, ये जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो एडमिन इसका पासवर्ड अगर डाल रखा तो पासवर्ड मांगता है। ऐसे चाहते हैं आपके कंप्यूटर में कई सारे यूजर्स बन जाए तो आप यहाँ से बना के कर सकते हैं। जैसे मैं इस कंप्यूटर को लॉग ऑफ, दो फीचर आप समझिए। लॉग ऑफ क्या होता है, लॉग ऑन क्या होता है। यहाँ देखिए, स्टार्ट में जाओ और शट डाउन, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या है यहाँ देखिए। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, राइट, लॉक करना एंड रीस्टार्ट से कंप्यूटर बंद होता है, फिर से ऑन हो जाता है, मालूम है आपको। स्लीप मोड में जाता है। लॉग ऑफ एंड स्विच यूज़र क्या होता है, एक यूज़र कोई लॉगिन है उससे उसको ऑफ करना तो लॉग ऑफ फीचर होता है। और स्विच यूज़र, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को स्विच करना है। हम लॉग ऑफ कर रहे हैं, पहले यहाँ पे लॉग ऑफ के क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे वो यूज़र आ जाएगा। देखिए, अब इसमें अगर पासवर्ड हमने डाल रखा है, पासवर्ड नहीं डाले हैं तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन। अगर हमने पासवर्ड डाल रखा तो वहाँ पे मांगेगा पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगर हमने दूसरा यूज़र बना रखा, चलिए हम दूसरा यूज़र बनाते हैं। और जब हम यूज़र बनाते हैं, यहाँ देखिए कंट्रोल पैनल में गया और यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये यूज़र है। अगर इस यूज़र में पासवर्ड डालना है तो मैनेज यूज़र अकाउंट यहाँ पे जाना है आपको, मैनेज अनदर अकाउंट, या इसमें अगर कुछ करना है तो चेंज द पासवर्ड, इसका पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पे।
राइट। अभी हम बाद में पासवर्ड डालते, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्रिएट पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, यहाँ से अगर हम चाहें तो पासवर्ड डाल, चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे अकाउंट, और यहाँ पे दे देते हैं सिंपल पासवर्ड, हमने डाल दिया। वन टू थ्री मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड किसी को बताना नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरा कंप्यूटर टच नहीं कर सकते, ठीक है। बट पासवर्ड आपको किसी को बोलना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट कर दिया पासवर्ड, और यहाँ देखिए मैनेज अकाउंट अनदर अकाउंट, और यहाँ से आप एक गस्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के लिए होता है, और यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब यूज़र हम बनाते हैं ना, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है कि वो यूज़र का पावर क्या होगा, ठीक है। एक स्टैंड अलोन यूज़र रहेगा या उसको एडमिनिस्ट्रेटर की राइट्स दे दिया। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर की राइट दे दिया तो फिर क्या करेगा मालूम है, आप ही इतना पावरफुल वो भी हो जाएगा, जो काम आप कर पा रहे हैं वही काम वो भी कर पाएगा। बट अगर स्टैंड अलोन कर दिया तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा कंप्यूटर में, केवल एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएगा। तो ध्यान रहे, कभी भी कंप्यूटर में हम लोग स्टैंड अलोन यूज़र बनाते हैं, इसीलिए हम अपने लैब में क्या कर रखे हैं, एक तो एडमिन है, उसका पासवर्ड हम किसी को देते नहीं हैं, और एक स्टूडेंट यूज़र बना रखें जिसमें वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लॉगिन करके बस अपना एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। बट अगर उसको हम जब स्टूडेंट बनाए, हमने यहाँ पे बनाया स्टूडेंट और इसको अगर हमने दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर राइट, तो फिर क्या स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो काम एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएगा वो काम स्टूडेंट भी कर पाएगा, स्टूडेंट यूज़र, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी यूज़र बनाइए तो आपको क्या देना रहेगा, स्टैंड अलोन आपको देना रहेगा, ठीक है। मैं दो यूज़र बना के आपको दिखाता हूँ, एक बनाऊंगा मैं स्टैंड अलोन और एक बनाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर। आप देखेंगे स्टैंड अलोन वाला यूज़र कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, कुछ वैसा काम नहीं कर पाएगा, बट एडमिनिस्ट्रेटर वाला सब कुछ कर लेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टूडेंट को बनाते हैं स्टैंड अलोन, और यहाँ से दे दिया हमने क्रिएट अकाउंट, और पासवर्ड हम नहीं दे रहे हैं, और एक यूज़र और बना देते क्रिएट न्यू, और यहाँ पे दे दे रहे हैं, यहाँ पे दे दे रहे हैं स्टूडेंट पावर स्टूडेंट, पावर स्टूडेंट दे रहे हैं, जिसको पावर है किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का, ये लीजिए। तो अब हमारे कंप्यूटर में तीन यूज़र है, एक है एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सब कुछ कर सकता है, एक है स्टूडेंट जो स्टैंड अलोन है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, केवल एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, और एक है पावर यूज़र जो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है। यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ भी है, एडमिनिस्ट्रेटर राइट यहाँ भी है, राइट। तो ये अब हम लॉग ऑफ करके, अभी हम लॉगिन क्या है, एडमिन, हाउ विल यू नो विच यूज़र लॉगिन, तो आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करो, जो यहाँ पे दिखता है वही आपका लॉगिन है, या तो आप रन में जाकर CMD प्रेस करो, कमांड में जाइए और यहाँ पे दिख जाएगा जो यूज़र रहेगा वही यहाँ पे आपका लॉगिन रहेगा, राइट। तो ये ऐसे पता कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट में जाकर और हम क्या करेंगे, स्विच यूज़र करेंगे, ठीक है, स्विच यूज़र करेंगे, और यहाँ पे स्विच यूज़र, और यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट यूज़र को केवल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए राइट है, ये कुछ यहाँ पे नुकसान नहीं कर पाएगा, कुछ अनइंस्टॉल करना चाहेगा या कुछ वैसी, हाँ फाइल्स एंड फोल्डर तो डिलीट कर लेगा, बट वैसी चीज़ें कोई सिस्टम रिलेटेड जो भी हमने इंस्टॉल कर रखी है कंप्यूटर में, या ये इंस्टॉल करना चाह रहा है कुछ, तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो सब स्टफ नहीं कर पाएगा, इसके पास राइट्स नहीं है, ओके। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी तो एकदम नया पीसी मैंने इंस्टॉल किया था ये, तो कुछ नहीं है, मैं इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कॉपी करूंगा और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा इस यूज़र के द्वारा, ठीक है। सो गाइस स्विच मैंने किया, स्विच यूज़र किया, और मैंने लॉगिन किया स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टूडेंट जिसको हमने स्टैंड अलोन परमिशन दिया है। अब मैं यहाँ पर
कुछ अनइंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। इंस्टॉल हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है इसमें, तो मैं अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। अनइंस्टॉल करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना रहता है। कंट्रोल पैनल में मैं जाऊँगा और यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स होता है। देखिए इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स में बस मैं दिखा रहा हूँ, कुछ भी हम अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये करने नहीं देगा, पूछेगा परमिशन। यहाँ देखिए मैं एक सिंपली एक टूल्स को है VMware टूल्स है, इसको मैं अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए ये क्या दे रहा है, कंटिन्यू जैसे हम करेंगे, यस करेंगे और ये समहाउ ये पूछेगा आपसे कि आप परमिशन दीजिए। ये देखिए यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि आप एडमिन का परमिशन दीजिए। एडमिन को अगर आप जानते हैं तो उनका पासवर्ड दीजिए, तब जाके काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब देखिए 2 एडमिन दे रहे हैं यहाँ पे। एक एडमिन पहले था, एक पावर एडमिन, क्योंकि पावर स्टूडेंट को मैंने क्या परमिशन दे रखा है, एडमिन का। अगर इसका भी पासवर्ड आपको मालूम हो तो काम हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल यूज़र। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको स्विच करता हूँ, स्विच यूज़र पे जाकर और मैं पावर यूज़र को लॉगिन करूँगा। अब मैं पावर यूज़र को लॉगिन करता हूँ, पावर स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर वही काम मैं करूँगा तो ये नहीं पूछेगा पासवर्ड वासवर्ड, ये कोई परमिशन नहीं, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है, ये कोई भी काम कर पाएगा, राइट। तो आप जब भी कभी यूज़र बनाते हैं तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना होता है कि आपको वो यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर राइट देनी है या स्टैंड एलोन। तो अगर आप किसी को देना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, आपका लैपटॉप कोई और भी यूज़ करता है, आप एक एडमिन यूज़र बनाइए जिसका पासवर्ड आप किसी को मत शेयर करिए। और 1 या 2 यूज़र और लोग अगर यूज़ करते हैं आपके लैपटॉप को, तो आप क्या करिए, नॉर्मल उनके नाम से, लोकेश एंड मनीष 2 नाम से आप बना दीजिए यूज़र, जो भी लोग हों, और उनको जो है स्टैंड एलोन परमिशन दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो अपना अपना लॉगिन करके अपना अपना एप्लीकेशन तो यूज़ कर पाएंगे, बट कोई चीज़ नुकसान नहीं कर पाएंगे आपका, ठीक है, कोई एप्लीकेशन नुकसान नहीं होगा, राइट। तो बहुत काम की चीज़ है। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा कि यूज़र अकाउंट को कंट्रोल पैनल से कैसे हम मैनेज करते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जो है यूज़र अकाउंट को कंट्रोल पैनल के अलावा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट कमांड से जाना है, रन में जाना है और टाइप करना है COMPMGMT.MSC कंप्यूटर मैनेजमेंट। और ये जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, फिर यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो सारे यूज़र आपको दिख रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई यूज़र और बना सकते हैं, चाहे यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। स्टूडेंट 2 मैंने दे दिया यहाँ पे। अगर पासवर्ड देना है तो आप पासवर्ड दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, ठीक है। ये और एक यूज़र और बन गया यहाँ पे स्टूडेंट 2। आप देखिए अब स्टूडेंट 2 को क्या परमिशन देना है, राइट क्लिक करिए। यहाँ पे दूसरा तरीका, वहाँ पे कंट्रोल पैनल में आप डायरेक्ट यूज़र जब बनाते हो तो वहीं पे दे देता है स्टूडेंट। यहाँ पे परमिशन देने के लिए आपको बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे मेंबर आप किसका मेंबर आप बनाना चाहते हैं, यूज़र का, या ऐड करके आप एडमिन का दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आप क्या करिए, एडवांस में जाके फाइंड कर दीजिए और यहाँ पे राइट आप दे सकते हैं, किसका राइट्स आपको देना, एडमिनिस्ट्रेटर का राइट देना है या किसका देना है। तो मैं दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का राइट। तो ये भी हो गया अब एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स का यूज़र, है ना। ये देखिए इसको भी मिल गया, स्टूडेंट 2 को भी एडमिनिस्ट्रेटर राइट। तो ये भी पावरफुल यूज़र जैसे हमने बनाया था, इसको देखिए मेंबर आप, इनको भी वही पावर है जो मैंने बताया था ना, पावर स्टूडेंट। तो पावर स्टूडेंट को मैंने वहाँ से कंट्रोल पैनल में परमिशन दिया था एडमिनिस्ट्रेटर को, और ये इस तरीके से मैंने बनाया, इसको भी वही परमिशन दिया। देखिए मेंबर आप में जाके इसको भी वही मिल गया, राइट। तो गाइस अगर आप एकदम बिगिनर हैं, पहले अभी देख रहे हैं, जस्ट आपको ज़्यादा आइडिया नहीं कंप्यूटर में, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें प्लीज़। आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये तो जस्ट मैं कंट्रोल पैनल वैसे ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डॉस के बाद मैंने विंडो बतानी थी, तो विंडो में बता रहा हूँ।
तो विंडो के कंपोनेंट में कंट्रोल पैनल का भी नाम आता है, इसलिए मैं सारा एक एक करके बता रहा हूँ। आप इसको जितना समझ में पा रहे हैं उतना समझिए, टेंशन मत लीजिए। आगे आने वाले टाइम में जब हम लोग हार्डवेयर एडीसी में पढ़ेंगे, एडीसी में सारी चीज़ें हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपको जीरो लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक हम बनाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू बना के रखनी है। ओके, तो बस आज के सेशन में बस यूज़र अकाउंट आई होप आपको समझ में आया, और ये भी समझ में आया यहाँ पे कि लॉग ऑफ क्या होता है, स्विच यूज़र। लॉग ऑफ क्या होता है, एक यूज़र को लॉग ऑफ कर देना, स्विच मतलब एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे जंप कर जाना, ये होता है, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़े, कंट्रोल पैनल के बारे में, और कंट्रोल पैनल के एक कंपोनेंट के बारे में पढ़े हम लोग, जो क्या है, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट। यूज़र अकाउंट कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, राइट। आज के सेशन में बताऊंगा कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स और फॉन्ट के बारे में, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करनी है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम एंड फीचर्स से चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, कौन कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, या किस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल, अगर किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है आपको अपने कंप्यूटर से, तो कहाँ से करेंगे, तो इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो कंप्यूटर हमारा है, ये एकदम फ्रेश विंडो है, इसमें कुछ भी नहीं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, केवल विंडो है। और विंडो के जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, वही इसमें है बस। जो वर्ड पैड है, एसेसरीज के कुछ प्रोग्राम है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो मिलेगा आपको, और बाकी कोई कंपोनेंट इसमें, कोई भी एप्लीकेशन हमने नहीं इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसेसरीज के प्रोग्राम जो भी है, नोटपैड, वर्डपैड, पेन। अभी वर्डपैड और नोटपैड का भी मैं एक सेशन बताऊंगा आपको। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर यहाँ देखिए नहीं इंस्टॉल है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या वीएलसी प्लेयर, कुछ भी नहीं इंस्टॉल है। और इससे ज़्यादा क्लियर होने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में जाइए, या तो रन में जाके, या तो रन में विंडो आर प्रेस करिए, यहाँ पे टाइप करिए कंट्रोल, और यहाँ से कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स। यहाँ देखिए ये प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये कंट्रोल पैनल का एक ऐसा कंपोनेंट है जो दिखाता है कि हमारे इस कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ देखिए VMware के टूल्स है, ये इंस्टॉल है, बाकी कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। ये विंडो रिलेटेड सपोर्टिंग फाइल्स हैं बस, ठीक है। और कोई, अब हम आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, है ना, कैसे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को। तो इंस्टॉल करके आके चेक करेंगे हम लोग कि इस कंट्रोल पैनल में आ जाएगा। मैं आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक VLC प्लेयर। सबसे पहले मैं VLC प्लेयर, आपको छोटा सा एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, चाहे वो पेन ड्राइव लगा करो, चाहे आपके कंप्यूटर में पहले से रखा हुआ है। मेरे कंप्यूटर में पहले से ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है इस ड्राइव में। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं 3 सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे VLC प्लेयर है और फॉन्ट। सबसे पहले मैं VLC प्लेयर आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। VLC प्लेयर इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दो और यहाँ से यस कर देंगे और ओके कर देंगे, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। इस तरह से VLC प्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इससे क्या होता है, विंडो मीडिया प्लेयर मतलब ऑडियो और वीडियो, कोई भी सॉन्ग्स हैं या मूवी है इसमें चलेगी, ठीक है। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, ऐसा इंटरफेस आपको मिल गया, फिनिश कर दीजिए। आप जाके चेक कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना, इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। VLC प्लेयर इंस्टॉल हो गया। आप कंट्रोल पैनल में जाके चेक करते हैं। कंट्रोल पैनल में आप देखिए VLC प्लेयर यहाँ पे आ गया है, राइट। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। इसको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से हम बाद में भी पहले और सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं। ये VLC प्लेयर हो गया। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन है हमारे पास फिलहाल, इसी को मैं इंस्टॉल करता हूँ। सेटअप फाइल रहती है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप फोटोशॉप, चाहे कोरल ड्रा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वो जो है सेटअप फाइल ऐसे रहेगी। आपको सेटअप फाइल पे क्लिक करना रहेगा, डबल क्लिक करना रहेगा और यस कर देना यहाँ से।
और आगे का प्रोसीजर ऑटोमेटिक। यहाँ पे सीरियल की रहता है, हर एक एप्लीकेशन का एक सीडी की होता है। तो वो आप क्रैकिंग अगर आपके पास जेन्युइन है तब तो उसको मिलता है जब खरीदते हैं आप, और नहीं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, क्रैक वर्जन रहता है वो। यहाँ देखिए सीडी की है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू, एक्सेप्ट, और यहाँ से इंस्टॉल। बस बहुत सिंपल सा है प्रोसीजर। तो केवल ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात नहीं कर रहे, कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है तो ऐसे ही इंस्टॉल करनी है। सो गाइस देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा और कुछ नहीं, बस इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। और क्लोज करके आप देखेंगे कि आप स्टार्ट में जाओ, प्रोग्राम में जाओ और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे पैकेजेस जो जो इसके अंदर में आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी आपको मिलेगा। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए राइट, तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने आता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सभी एक ही जैसे होता है। ये देखिए इसको हमें अपडेट नहीं करना होता है, तो बस ऐसे कर देते हैं। देखिए इंस्टॉल हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसको मैं कंट्रोल पैनल में आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाकर, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स, देखिए प्रोग्राम फीचर्स कहाँ पे, यहाँ आ गया प्रोग्राम एंड फीचर्स। और यहाँ पे देखोगे आप कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरप्राइज 2007 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। राइट, और अब मैं बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने इंस्टॉल किया है, इसको शॉर्टकट कैसे ओपन करेंगे। रन में जाकर विन वर्ड, हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं हिंदी टाइपिंग करना, ठीक है, बट हिंदी टाइपिंग इसमें नहीं है। तो हिंदी टाइपिंग कैसे इंस्टॉल करना रहेगा, हिंदी टाइपिंग इंस्टॉल करना मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सा है। अपने सॉफ्टवेयर में जाइए, जैसा कि मैंने रख रखा है यहाँ पे ई ड्राइव में फॉन्ट करके, देखिए इसको जस्ट हमें ओपन करना है और सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल पैनल में जाना है और फॉन्ट में चले जाइए और पेस्ट कर देना है। सबसे सिंपल होता है हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल करना, या कोई भी फॉन्ट, जैसे पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, जिस भी भाषा में आप टाइप करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो भाषा का फॉन्ट आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंस्टॉल करने के लिए आप जस्ट यहाँ पेस्ट कर दीजिए, वहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ये देखो इंस्टॉल हो रहा है। ये सारे फॉन्ट हिंदी के जितने कुर्ती, देव, कुंडली, जो भी फॉन्ट होता है सारा इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। राइट, और अब आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, चाहे किसी भी पैकेज में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, हर जगह आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट आ गया। मतलब आपको किसी पैकेज में नहीं इंस्टॉल करना, कंट्रोल पैनल में। हमारे कंप्यूटर की सारी कंट्रोलिंग कंट्रोल पैनल से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिंदी फॉन्ट इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। आप बोल सकते हैं इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, इसलिए इस लैपटॉप पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए क्योंकि अब सभी एप्लीकेशन में काम करेगा हिंदी फॉन्ट, ठीक है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये कैसे काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए हिंदी टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हिंदी फॉन्ट ले लेंगे और कुछ भी टाइप करिए आप। इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। देखिए ऐसा कुछ भी लिखना है, जैसे मेरा नाम क्या है, ठीक है, और कुछ भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, आप कहीं भी कोरल ड्रा में, फोटोशॉप में कहीं भी लिख सकते हैं हिंदी फॉन्ट, ठीक है। तो हिंदी फॉन्ट ऐसे इंस्टॉल करना है। तो आज मैंने क्या क्या इंस्टॉल करना बताया आपको। मैंने इसमें बताया कि कंट्रोल पैनल की सेटिंग में जो भी प्रोग्राम फीचर्स होता है, जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, इस प्रोग्राम एंड फीचर्स में आ जाता है। यहाँ देखिए प्रोग्राम एंड
फीचर्स में आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और VLC प्लेयर, और ये जो भी है हिंदी फॉन्ट जो है एप्लीकेशन है इसलिए इसमें नहीं दिखेगा। अब यहाँ से कोई भी हिंदी फॉन्ट जो होता है एक टूल्स है एक तरह से कहिए, है ना, जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस में जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है लैंग्वेजेस में सेट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है एक बार सेट हो जाती तो रहेगी, जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट नहीं होता तब तक वो रहेगा। ये कंट्रोल पैनल में नहीं दिखेगा। अब यहाँ देखिए अगर कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है आपको तो यहाँ से अनइंस्टॉल करते, जैसे VLC प्लेयर हमें नहीं चाहिए अपने कंप्यूटर में, तो अनइंस्टॉल करना है इसको क्या करो, सेलेक्ट करो और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दो। सिंपली अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट 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 अनइंस्टॉल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपके कंप्यूटर में VLC प्लेयर नहीं है। इसी प्रकार कोई भी सॉफ्टवेयर अभी MS ऑफिस करना है, यहाँ सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर दीजिए तो ये आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने VLC प्लेयर हटा दिया। अब देखिए कंप्यूटर में आपके VLC प्लेयर नहीं हट गया, कहीं नहीं मिलेगा VLC प्लेयर आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको इंस्टॉलेशन करके बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे इंस्टॉल करना है, VLC प्लेयर कैसे इंस्टॉल करना, फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना हमारे कंप्यूटर में, हिंदी फॉन्ट हो चाहे कोई भी फॉन्ट हो उसको कैसे इंस्टॉल करना। बहुत सिंपल सा तरीका फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना, फॉन्ट में कॉपी पेस्ट कर देना बस, और सारे सॉफ्टवेयर जो भी है एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सेटअप पे क्लिक करना रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है बस, ठीक है।